हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आयु संबंध चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी हम लोग एज रिलेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में एक वीडियो लेक्चर को पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। जो अपना बुक चल रहा है उसका नाम SD यादव बुक है, जो शारदा पब्लिकेशन का है। ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि रेलवे, बैंक और भी SSC के जितने भी एग्जाम हो गए, मिलिट्री, पारा मिलिट्री इत्यादि, सभी के लिए ये जो बुक है बहुत ही उपयोगी बुक है। जिन विद्यार्थियों के पास ये बुक नहीं है वो ये वाले बुक को जरूर खरीद लें। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से अपना टाइप चेंज हो रहा है। टाइप चेंज हो रहा है उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न। उम्रों की योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन से टाइप चेंज हो रहा है। 9वां नंबर प्रश्न है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुनों से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुनों से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु है। किसी भी प्रश्न से आप लोग डरिए नहीं, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। मैं जब तक हूं आप लोग को मैथ से डरना नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोग को जो मैथ में डर है, मैं उस डर को भगा दूंगा। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न को बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर प्रश्न में क्या है? पिता है और पुत्र है। पिता को आप लोग अंग्रेजी में जानते ही होंगे कि फादर कहते हैं। एफ से मैंने फादर को दर्शाया, यानी पिता को दर्शाया, और एस से सन को दर्शाया ना। अब बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। जो पिता की वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र के वर्तमान आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक। मैंने माना कि पुत्र का जो आयु है वर्तमान में x वर्ष है। पुत्र का जो आयु है वर्तमान में x वर्ष है, तो पिता का तिगुना कितना हो जाएगा? x का तिगुना 3x हो जाएगा ना। और तिगुने से 3 वर्ष अधिक, तो +3 कर दिए। मुझे आशा है कि आप लोग यहां तक समझे होंगे। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न कह रहा है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु। 3 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष ये दोनों में जोड़ेंगे। 3 वर्ष ये दोनों में जोड़ेंगे। ये वर्तमान का आयु है, वर्तमान में ही है। ये वर्तमान में आयु है और ये 3 वर्ष बाद का आ रहा है। ये 3 वर्ष बाद का है। जब हम लोग 3x + 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x + 6 हो जाएगा ना। और x में 3 जोड़ेंगे तो x + 3 हो जाएगा ना। और ये वर्तमान का आयु है और ये 3 वर्ष बाद का आयु है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। तो फिर करेंगे, जो पिता की आयु है पुत्र के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखिए, पिता का आयु लिखिए और पुत्र का आयु लिखिए, जो 3 वर्ष बाद है। 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि जो पिता का आयु है पुत्र के आयु से दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। ये दोनों को बराबर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बराबर करना अगर जो हो, हम दोनों को मान लीजिए कि बराबर करना चाहें। ये पिता का आयु है, पुत्र से दोगुने से 10 वर्ष अधिक, और इसको बराबर करना है, इसका बराबर इसको करना है। तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग 2 से गुना करेंगे और +10 करेंगे। क्यों 2 से गुना किए और क्यों 10 जोड़े? क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि जो पिता की आयु है पुत्र के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। तो आप लोग कहिएगा कि पुत्र में 2 से गुना क्यों किया और +10 किया? क्योंकि पुत्र का आयु कम न है पिता से, तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने इसमें गुना किया और दोनों को बराबर कर दिया। तो अब यहां गुना करिएगा, 3 दूनी 6x, 2 से गुना कीजिएगा x में, तो 2x + 6 + 10, 3 दूनी 6 + 10, और ये हो जाएगा 3x
प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 बराबर 6 10 16 यानी 2x प्लस 16। 2x जो है इधर आन के बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में है, जो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x जो है इधर आएगा बराबर की साइड तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 3 में से 2x जाएगा तो x बच जाएगा। इसको मैं इस साइड लान के ही आप लोग को दिखा दे रहा हूं। 3x है ना, 2x इधर आएगा तो प्लस में है, जो इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। अभी 6 है, जो 6 उस साइड चल जाएगा, कौन साइड चल जाएगा बराबर के उस साइड, तो 6 जो प्लस में है जो माइनस में हो जाएगा 6। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर 10 आ गया। x बराबर 3x में से 2x गया तो x, और 16 में से 6 गया तो 10 आ गया। तो अब पूछ क्या रहा है, आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु हम लोग कैसे निकालेंगे, पिता की वर्तमान आयु यहां पर दिया गया है। पिता का वर्तमान आयु कितना है 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 है, x का वैल्यू कितना आया 10, 3 गुने 10 कर दिए और प्लस 3 जोड़ दिए तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और 3 जोड़ दिए यानी 33 ईयर पिता के आयु हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट कीजिए। आप लोग अगर जो कमेंट करते हैं तो मैं आप लोग को दोबारा बताऊंगा, और अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर जो आप लोग को ये मैथ मेरा बताया हुआ थोड़ा भी पसंद आए, थोड़ा भी आप लोग को मदद करे, तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और एसएससी ट्रू अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का उपयोगी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो चलते हैं हम लोग अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी हो गई। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु है। सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को 2 बार पढ़िए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। आप लोग 2 बार इसको पढ़िए, उसके बाद इस प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न में सबसे पहले देखना चाहिए वर्तमान में, यानी वर्तमान में उम्र कितना दिया गया है। तो क्या करा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी होगी यदि अब ए बी से 9 साल छोटा हो। इसमें वर्तमान को पकड़िए कि वर्तमान कहां पर दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि ए जो है बी से 9 साल छोटा है, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, बी जितना भी रहेगा उसको से 9 साल छोटा ए रहेगा। हम लोग को मालूम तो ना ए का उम्र है ना बी का उम्र है, तो सबसे पहले हम लोग बी का उम्र मान लेते हैं। कुछ भी मान लीजिए, वाई मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। मैंने माना कि बी का उम्र x वर्ष है वर्तमान में, इससे 9 साल छोटा ए है। 9 साल छोटा करने के लिए x माइनस 9 करना होगा ना, और ए वर्तमान में है, ये वर्तमान का है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष में अब शुरू वाले लाइन पे आइए। क्या प्रश्न कर रहा है शुरू में 10 वर्ष में, 10 वर्ष में यानी 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष प्लस करना होगा। 10 वर्ष में यानी 10 वर्ष बाद, इसमें 10 प्लस करना होगा। x में 10 प्लस कीजिएगा तो x प्लस 10 हो जाएगा। अब x माइनस 9 में 10 प्लस कीजिएगा तो कितना होगा, इसमें प्लस 10 कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, जिसका साइन बड़ा हो। मान लीजिए कि 50 का साइन बड़ा है, 50 का साइन बड़ा है, यानी कहने का मतलब 50 जो है मान लीजिएगा कि उसका साइन प्लस है, तो जो भी साइन आवेगा वो प्लस में ही आएगा। और मान लीजिए कि 50 का साइन जो है माइनस में है, तो उसका जो भी साइन आवेगा माइनस में ही आएगा। क्यों आवेगा, जो भी बड़ा रहता है, कहने का मतलब जो भी बड़ा रहता है, मान लीजिए कि 50 है और एगो 100 है, माइनस 100 है ना। अब इसको में से आप लोग को माइनस करना है 50 को, तो जो भी साइन आवेगा, कहने का मतलब जो भी अंक बड़ा रहता है उसी का साइन आता है। माइनस में 100 है तो इसका आंसर भी जो आवेगा वो माइनस में ही आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस 9 है प्लस 10 बड़ा है तो 10 का साइन आएगा। 10 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 1 यानी x प्लस 1 10 जोड़ने के बाद प्राप्त होगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है,
10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष बाद ए की उम्र यहाँ पर लिख दीजिए। ए की उम्र 10 साल पहले बी की, 10 साल पहले बी की, तो 10 साल पहले कैसे निकालेंगे? 10 वर्ष बाद 10 साल पहले, वर्तमान की उम्र में से 10 साल घटाला पर 10 साल पहले की उम्र लिख लेगा बी की। तो निकालने के लिए x माइनस 10 करेंगे। वर्तमान में मान लीजिए कि 20 वर्ष है, तो 10 साल पहले निकालने के लिए 10 घटाना होगा ना, तो x में से हम लोग 10 को घटा दिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी है। बी की उम्र से दुगनी है, बी की उम्र से दुगनी है, तो बी की उम्र तो ई है, तो ई जो है बी की उम्र से दुगनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? इसमें भी 2 से गुना करना होगा, तब ना बराबर होगा। अब इसको काट छाट के अपने निकाल सकते हैं। x में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये माइनस 20x हो जाएगा ना। x प्लस 1 माइनस 20 है, जो प्लस बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा माइनस 20 बराबर के इस साइड आएगा तो 20 हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा और प्लस 1 यानी 21 हो गया, 21 हो गया। और ये 2x है ना, 2x है ना, ई x जो है बराबर के उस साइड जाएगा, ई जो वाला जो x है बराबर के उस साइड जाएगा, अभी तो x प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, और 2x में से x जाएगा तो x बच जाएगा, यानी x बराबर 21 आ गया। अगर जो आप लोग नहीं समझे तो मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि x प्लस 1 था ना, ये माइनस 20 था, जो इधर आ गया तो ये प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 हो गया, प्लस 20 हो गया, और प्लस 20 हो गया ना, प्लस 20 हो गया। 20 को इधर ले आए, ये 20 को इधर ले आए, 20 को इधर ले आए तो प्लस 20 हो गया, माइनस था जे माइनस 20 इधर आया तो प्लस हो गया। अभी x जो इधर प्लस था जो उस साइड लेकर चल जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये 2x तो था, 2x था, 20 को इस साइड ले आए, x को उस साइड लेकर चल गए, यानी 20 1 21, 21 बराबर 2x में से 1 दिया तो 21 आ गया। यानी ये पूछ क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछ रहा है तो b की वर्तमान आयु हमने x माना था, x का वैल्यू 21 आ गया, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा 21 साल हो जाएगा। और अगर जो आप लोग चाहें a का निकालना तो 21 में से 9 घटा दीजिए, 21 में से 9 घटाइएगा तो a का उम्र आ जाएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? a और b की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगा? सबसे पहले ये भी प्रश्न को आप लोग 2 बार पढ़िए, वीडियो को रोक के, उसके बाद वीडियो को देखिए। तो हम लोग चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग। ए है, बी है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग। पहले तो हम लोग को आयु मालूम नहीं है, आयु मालूम नहीं है तो हम लोग सबसे पहले इसका आयु मान लीजिए। मैंने बी का आयु x माना और ए का आयु y माना। ये दोनों का आयु का योग जो है, योग यानी जोड़, ये दोनों का आयु का योग को जोड़ दिए, आयु को योग जोड़ दिए। फिर कह रहा आयु का योग उनके बीच का अंतर का 7 गुना है। अंतर का 7 गुना, अंतर यानी माइनस करना है, अंतर कर दिए। आप लोग y माइनस एक्स भी कर सकते हैं और y प्लस एक्स कुछ भी, माने y माइनस भी एक्स आप लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप लोग y को भी बड़ा मान सकते हैं और x को भी बड़ा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है कि a प्लस b का आयु का योग जो है वो 7 गुना है। किसका 7 गुना है? a और b के अंतर का 7 गुना है। अगर ये दोनों को बराबर करना है तो ये तो 7 गुना है, ये है। किसका 7 गुना है? इसका 7 गुना है, अंतर का 7 गुना। दोनों को बराबर करना है होगा तो इसमें से 7 से गुना करना होगा, करना पड़ेगा ना। करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि कह रहा है a प्लस बी के आयु का योग जो है, a प्लस बी के आयु के, सॉरी एक बार इसको पहले ध्यान से आप लोग सुनिए। प्रश्न कह रहा है कि a प्लस बी का जो आयु का योग है, a प्लस बी के आयु के अंतर का 7 गुना है। आयु के अंतर का 7, a प्लस बी का जो योग है, ए माइनस बी के
ए माइनस बी के आयु के अंतर का 7 गुना है। तो 7 गुना है, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो 7 गुना ही है, ये है। दोनों को बराबर कीजिएगा तब ना हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसको 7 से गुना करके बराबर कर दिए। अब हम लोग इसका मान निकालते हैं। 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7x हो जाएगा, और 7 से बाई में कीजिएगा तो 7y हो जाएगा। माइनस का चिन्ह डाल दिए, ये हो गया x प्लस बाई। अब इस दोनों को इस साइड लावेंगे, दोनों को लावेंगे इस साइड, तो 7x जो है इधर आवेगा तो ये 6x हो जाएगा। क्यों 6x हो जाएगा, ये प्लस है, इस साइड आवेगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड आवेगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये प्लस वाला जो है इसमें से घट जाएगा, तो ये माइनस का 6x हो जाएगा। कैसे माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस इस साइड है, ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 7x और प्लस x। तो इसको में से अगर जो आप लोग इधर आवेगा तो हो जाएगा माइनस 7x, और ये प्लस x रहेगा तो ये घट जाएगा, और घटला के बाद जो प्राप्त हो जाएगा वो 6x हो जाएगा, यानी माइनस 6x हो गया। 6x हो गया, और बाई प्लस में ई साइड है जो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। माइनस में नहीं, इसको भी हम लोग यही साइड ले लेते हैं, इसको भी हम लोग यही साइड ले लेंगे। तो माइनस 7x जो है बराबर का ई साइड आएगा, माइनस 7x जो है बराबर का ई साइड आएगा तो प्लस 7x हो जाएगा। प्लस 7x और प्लस बाई 8y हो जाएगा। प्लस 8y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हम लोग का फर्स्ट समीकरण हो गया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फर्स्ट समीकरण हो गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग को समझना होगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात इन दोनों में 5 5 जोड़ना होगा। तो ए का उम्र ए है और बी का उम्र ए है। एक्स ये तो वर्तमान आयु है, ये तो वर्तमान आयु है ना, ये दोनों में 5 5 जोड़िए, तो बाई में 5 जोड़िएगा तो बाई प्लस 5 हो गया, एक्स में 5 जोड़िएगा तो एक्स प्लस 5 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद, वर्तमान में 5 5 जोड़ कैसे कर दिए, 5 वर्ष पश्चात का आयु हो गया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, उनके आयु का योग, उनके आयु का योग, यानी ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, आयु का योग दोनों को जोड़िए, तो 5 5 10 हो गया। एक्स प्लस बाई के पहले कर दीजिए, एक्स प्लस बाई और 5 5 10, यानी एक्स प्लस बाई प्लस 10 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा, आयु का योग दोनों को जोड़िएगा तो इतना आ गया। आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 9 गुना है, उनके आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है। तो ये दोनों का अंतर कीजिए। अंतर देखिए, अंतर हमेशा समान रहेगा, अंतर हमेशा समान रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर अंतर क्या डालेंगे, यहाँ पर भी अंतर, यहाँ पर क्या आया था, x माइनस बाई अंतर आया था ना। क्या कह रहा था, उनका आयु का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है, तो x माइनस बाई किए थे, अंतर किए थे, और अंतर हमेशा समान रहता है। चाहे तो मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 20 वर्ष है, अब आपका भाई का उम्र 16 वर्ष है, तो आप दोनों में अंतर 4 वर्ष का हुआ। अब 4 वर्ष बाद पूछिएगा, आपका 4 वर्ष बाद उम्र 24 हो जाएगा, अब आपके भाई का 20 हो जाएगा। दोनों का अंतर अब भी समान भी है और पहले भी समान ही था, यानी अंतर हर एक वर्ष समान रहता है। अंतर मान लीजिए कि अभी आप अपने पिताजी से 10 साल छोटा है, तो 10 साल बाद का आप अपने पिताजी से 10 साल बड़ा हो जाइएगा, ये अंतर सेम ही रहेगा, अंतर 10 साल का ही रहेगा। तो यहाँ पर अंतर जो हम लोग डालेंगे x माइनस बाई ही डालेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 9 गुना है। आयु का जो योग है ये अंतर का ही 9 गुना है, अंतर जो अंतर है इसका 9 गुना है। तो बराबर करने के लिए इसमें 9 से गुना करना होगा। 9 से गुना करेंगे तो ये 9x हो गया माइनस 9y हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि ये दोनों को इस साइड लावेंगे, ये दोनों जो है इस साइड लावेंगे, तो ये 9x है प्लस में है, जो इस साइड आवेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा। देखिए x प्लस बाई प्लस 10, इसको थोड़ा नीचे लिखने दीजिए, x प्लस बाई प्लस 10, 9x को इधर लाइएगा तो माइनस 9x हो गया, इधर लाइएगा तो माइनस 9y हो गया, 9y हो गया ना।
बराबर 0 हो गया। हो गया। इसको ऐसे नहीं कीजिए, इसको क्या कीजिए, 10 को हम लोग को प्लस में ही रहने देना है। ये 9x माइनस 9y है ना, इस साइड यहाँ पर है ना, ये दोनों को उस साइड ले जाइए, ये दोनों को उस साइड ले जाइएगा, बराबर के उस साइड। ये तो 9x माइनस वाई था, इसको कर दिए, बराबर हो गया। अब x प्लस वाई को उस साइड ले जाएगा, तो x प्लस में है जो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 9x हो गया, माइनस 9y हुआ ना, 9 हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर 10 लिखिए, ये 10 हो गया, 10 हो गया बराबर, 10 को हम लोग को प्लस रखना है, 10 को हम लोग को प्लस में रखना है, 10 हो गया। और इस साइड क्या है, 9x माइनस 9y है, 9y है ना, x जो प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस में बदल गया। और ये प्लस बाई जो है, प्लस बाई जो है, प्लस बाई जो है, ये भी उस साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस में बदल गया। और 10 बेचारा यहाँ पर अकेले बच गया, बच गया ना। तो अब क्या होगा, x माइनस एक्स 9x में जाएगा तो 8x बच जाएगा, 8x हो गया। और माइनस बाई 9y में से जाएगा, 9y में से जाएगा, 9y में से जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस में था तब नहीं वाला चल गया, 8x हो गया। और माइनस 9y और बाई माइनस 10y हो जाएगा, हो गया ना। अब हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से अगर हम लोग इस सब को काट दें, 2 से अगर भाग दे दीजिएगा सब में तो ये कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 5 बराबर 4x माइनस 5y हो गया। ये हम लोग को दूसरा समीकरण हो गया। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको मिटा के और फिर इसको सोल्व करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग मिटा दिए। क्यों मिटा दिए कि बोर्ड छोटा है और मैथ लंबा जा रहा है। ये क्यों लंबा चल गया, ये हम लोग को बेसिक से पढ़ना जरूरी है। अगर हम लोग ए वाले प्रश्न को शॉर्ट से नहीं बना सकते हैं फिर लोचा हो जाएगा, आप लोग जब भी बनाइएगा तो इसका दिक्कत हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, तो इसको लिखिए 4x माइनस 5y बराबर 5 और इसको मिटा दीजिए। यहाँ पर लिख दिए ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है ना। अब हम लोग को चाहे तो आप लोग y को हटा दीजिए, चाहे तो x को हटा दीजिए। आप लोग 10वीं क्लास में जरूर ए वाला समीकरण चैप्टर को पढ़ा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो y को मिटा दीजिए, चाहे तो 4 को x को मिटा दीजिए। आप लोग जो को चाहिए आप लोग मिटा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं x को मिटाना। तो x को कैसे हम लोग हटा सकते हैं, जब दोनों ये अंक बराबर हो जाए और ये दोनों कट जाए तो x हट सकता है, और अगर दोनों y बराबर हो जाए इसको कट जाए तो ये हो सकता है। तो हम लोग 6 और 4 का एलसीएम लेंगे और दोनों को बराबर करेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम लेने के लिए आपको मैंने बताया था, कोई भी चीज का आप लोग एलसीएम दिमाग से ले सकते हैं, जो बड़ा रहे उसको देखिए। 6 और 4 में बड़ा कौन है, बड़ा 6 है। तो 6 का पहाड़ा में कोई ऐसा अंक देखिए जो दोनों से कट जाए, 6 से भी और 4 से भी। 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 एक ऐसा अंक है जो 6 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 12 ये दोनों को बनाने के लिए हम लोग को कितना करे पड़ेगा, 4 भी 12 रहना चाहिए और 6 भी 12 रहना चाहिए। तो 4 3 12, इसमें अगर 3 से गुना कर दें तो ये 12 बन जाएगा, इसमें 2 से गुना कर दें तो 12 बन जाएगा, और ये पूरा में गुना होगा। तो अब हम लोग इसको करते हैं। तो 6 दूनी क्या होगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा ना। 6 दूनी 12x प्लस 8 दूनी 16y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा ना। अब इसमें 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12x, 4 3 12x प्लस माइनस 5 3 15y बराबर 15, गुना किए तो हो गया। अब यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जोड़ने पर यानी प्लस करने पर 12x माइनस 12x और प्लस 12x कट जाएगा, कट गया।
अब ई जो है प्लस का 16 है, प्लस का 16 में से माइनस का 15 जाएगा तो ये बच जाएगा बाई, और 0 और 15 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी बाई का मान आ गया 15। बाई का मान कितना आ गया 15। एक्स का मान निकालना चाहिएगा तो आप समीकरण 2 में रख के एक्स का मान निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट में भी रख के निकाल सकते हैं। -6 समीकरण फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट कितना था 8 बराबर इतना था समीकरण फर्स्ट। इसमें बाई का मान रख के यहाँ पर एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो -6x + 8 × 15 बराबर 0 होगा ना। -6x + 15 × 120 हो जाएगा ना। अब इधर माइनस में है, -6x है तो ये 120 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, प्लस जो 120 है बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा। -6x बराबर -120 बराबर के उस साइड गया तो माइनस से बदल गया, माइनस से माइनस कट गया। x बराबर 120/6, 6 दूनी 12 यानी 20। x का वैल्यू 20 आ गया और y का वैल्यू 15 आ गया। प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कर रहा था दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। ये प्रश्न थोड़ा लंबा था लेकिन आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग मैथ से जितना भी डरिएगा उतना ही आप लोग को मैथ डराएगा, इसलिए आप लोग को मैथ से डरना नहीं है जब तक आप लोग के पास आपका भाई है। अब हम लोग चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्र के बीच 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की उम्र है। सबसे पहले आप लोग इस तरह के प्रश्न में 1 से 2 बार प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद बनाना प्रश्न को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को आप लोग 1 से 2 बार पढ़ें। प्रश्न कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। ये पिताजी हो गए, ये बड़ा पुत्र हो गया, 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 ये पिताजी हो गए, बड़ा पुत्र हो गया। कह रहा है कि जो पिताजी का उम्र है, थोड़ा सटा के लिख देते हैं, बड़ा पिता, ये पिताजी हो गए, बड़ा पुत्र हो गया। कह रहा है कि पिताजी की उम्र जो है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। मान लीजिए कि बड़ा पुत्र का 1 उम्र है तो इनका उम्र दुगना होगा। अब यहाँ पर मैंने अनुपात का साइन लगा दिया। आखिर क्यों ये अनुपात का मैं साइन लगाया? ये तुलना होने के कारण, अगर वो बेटा का उम्र 1 है तो पिता का उम्र 2 होगा, यानी दुगना होगा। ये तुलना होने के कारण मैंने अनुपात का साइन लगाया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको पढ़िए। फिर कह रहा है प्रश्न, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। 10 साल बाद, 10 साल बाद आप लोग इस प्रश्न में 1 के जगह आप लोग x मान लीजिए, x हो गया। बड़े पुत्र का उम्र x वर्ष है तो पिता का उम्र 2x वर्ष हो जाएगा ना। बड़ा पुत्र का उम्र x वर्ष है तो पिता की उम्र 2x हो जाएगा। यानी कह रहा था प्रश्न कि बड़े पुत्र की उम्र से दुगना है पिता की उम्र। फिर कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र, 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद इसको में 10 जोड़ना होगा। प्लस कीजिएगा 10, प्लस कीजिएगा 10। बड़ा पुत्र का उम्र हो जाएगा x + 10 और पिता का उम्र हो जाएगा 2x + 10, 2x + 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। और दोनों भाई में उम्र का जो अंतर है, दोनों भाई में जो उम्र का अंतर है 15 वर्ष है। छोटा पुत्र, अरे यार मैंने ऐसे होगा ना, हाँ। छोटा पुत्र कह रहा है कि बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र में अंतर कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का अंतर है।
तो x माइनस 15 कर देंगे। बड़ा भाई अगर जो x वर्ष का है तो छोटा भाई x माइनस 15 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों में 15 वर्ष का अंतर है। कह रहा है कि 10 साल बाद, तो 10 साल इसमें भी जुटेगा प्लस 10 इसमें भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना, x माइनस 5 हो जाएगा। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी। अगर दोनों के हम लोग बराबर रखेंगे, x प्लस 10, पिता की उम्र ये हो गया, पिता का उम्र हो गया, ये हो गया छोटा पुत्र की उम्र, ये हो गया पिता का उम्र, हो गया छोटे पुत्र का उम्र। कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद जो पिता का उम्र आया वो छोटे पुत्र की उम्र का तिगुनी है। ये दोनों को हम लोग बराबर करना चाहें तो ये छोटे पुत्र का उम्र का ये तो तिगुनी है, ये है, इसमें से हम लोग 3 से गुना करके दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो ये 2x प्लस 10 हो गया। माइनस 15 है जो बराबर का ई साइड आएगा, बराबर का ई साइड आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हो जाएगा ना। और 2x प्लस में है जो बराबर का उस साइड में जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, और 3x में से माइनस 2x जाएगा तो x बच जाएगा, x बच जाएगा। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है? तो पिता की उम्र है, पिता की उम्र है, तो पिता का उम्र कैसे निकालिएगा? पिता का उम्र, पिता का वर्तमान उम्र कितना है? 2x है, 2x है ना, 2x है, 2x है, तो यहाँ x का वैल्यू 25 वर्ष आया तो x का वैल्यू यहाँ 25 रख देंगे, यानी 25 दूनी 50 ईयर्स जो है वो पिता का उम्र है। पिता का वर्तमान उम्र 50 वर्ष है। अब पुत्र का पूछिएगा वर्तमान उम्र तो 25 वर्ष ही होगा, यही है ना, 50 वर्ष। 12 नंबर प्रश्न का आंसर 50 वर्ष आ गया। मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। आगे जो प्रश्न टाइप आ रहा है वो अनुपात पर आधारित टाइप आ रहा है। ये वाले प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर, अगले टाइप की ओर। यहाँ से हम लोग का टाइप चेंज हो रहा है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न, दो व्यक्ति का आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनके उम्र 18:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र है। आप लोग मैथ से मत घबराइए, ये प्रश्न आप लोग को थोड़ा विचलित कर रहा होगा, लेकिन आप लोग घबराइए ये नहीं, मुझ पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और चलिए प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि दो व्यक्ति की आयु का अनुपात, मैंने पहले व्यक्ति को A माना और दूसरे व्यक्ति को B माना, पहले व्यक्ति को A माना और दूसरे व्यक्ति को B माना, उनका आयु का अनुपात 5:7 है। पहले को 5 अनुपात और दूसरे को 7 अनुपात है, दोनों का आयु का अनुपात 5:7 है। फिर क्या कह रहा है? 18 वर्ष पहले, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए 18 वर्ष पहले, लिख लिए 18 वर्ष पहले। फिर का क्या कह रहा है? 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में है, 8:13 के अनुपात में है, अनुपात में है, तो उनकी उम्र। इसमें इस प्रश्न में एक ध्यान देने वाली योग बात है। देखिए यहाँ पर देखिए कि दोनों के आयु में अंतर कितना है। ए का आयु मान लीजिए कि 5 वर्ष है और बी का आयु 7 वर्ष है, तो दोनों में अंतर देखिए, 7 में से 5 गया 2 वर्ष। यहाँ पर आयु 2 वर्ष है, वो 18 वर्ष बाद अंतर देखिए, 18 वर्ष बाद अंतर कितना है? 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आज आपके और आपके पिताजी का में अंतर 10 वर्ष का, मान लीजिए कि आपका पिताजी जो हैं 60 वर्ष के हैं और आप 40 वर्ष के, अभी आपके पिताजी 60 वर्ष के हैं और आप 40 वर्ष के हैं, यानी दोनों में अंतर हुआ 20 वर्ष का। और 10 साल बाद क्या अंतर चेंज हो जाएगा? देखिए मान लीजिए कि अभी आप 60 वर्ष के हैं और आपके पिताजी 40 वर्ष के हैं, दोनों में अंतर हुआ 20 वर्ष का, और 10 साल बाद दोनों में 10-10 साल जोड़ दिए। ये हो गए आपके पिताजी 70 साल के और आप हो गए 50 साल के। अभी भी तो आप दोनों में अंतर 20 ही साल का होगा ना, 20 साल का होगा। तो यहाँ पर एक कैसे हो गया? इसमें 7 और 5 में अंतर वर्तमान में 2 वर्ष है, वो 18 वर्ष बाद 5 साल का अंतर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लोग को अंतर को समान करना होगा। हम लोग को क्या करना होगा? अंतर को समान करना होगा। और अंतर को कैसे समान करेंगे? इसमें 5 से गुना कर देंगे, ऊपर में
5 से गुना करेंगे और नीचे में 7 से गुना करेंगे। तो 5 से 5 में कीजिएगा तो 5 पचे 25 हो गया, 7 पचे 35 हो गया। अनुपात का साइन डाल दिए। अब 2 से नीचे होगा 8 दूनी 16 अनुपात 13 दूनी 26। अब देखिए दोनों में अंतर सेम आवेगा, 10-10 का दोनों में अंतर है। 26 में से 16 गया तो 10, तो 35 में से 25 गया तो भी तो 10। यहाँ पर जो था आयु का अंतर था, यहाँ पर दिया था ऐसे ऐसे आयु का अंतर था, ऐसे ऐसे आयु का अंतर था, और ऐसे ऐसे साल का अंतर है। 26 में से 35 जाएगा तो 9 बचेगा। अनुपात में साल का अंतर है, हम लोग देख रहे हैं दोनों साल का अंतर 9-9 साल है। 25 में से 26 गया तो 9, और 25 में से 16 जाएगा तो भी तो 9 ही साल आएगा। यानी इस साइड साल का अंतर है, यहाँ वर्तमान था यहाँ 18 साल बाद है। यानी जो अनुपात में साल का अंतर है वो 9 है, और वर्ष में कितना है, अनुपात में साल का अंतर 9 है और वर्ष में अंतर कितना है 18 है, और दोनों साल का अंतर ही है अनुपात और वर्ष में ही, तो दोनों को बराबर कर दिए, 9 बराबर 18 कर दिए, तो 1 बराबर 9 दूनी 18 होगा। तो अब पूछ आगे क्या रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आगे कि तो उनकी उम्र है, तो उनकी उम्र पूछ रहा है, तो उनकी उम्र, एक का उम्र कितना हो जाएगा, एक का जो वर्तमान का जो अनुपात है 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के, तो 25 बराबर 50 के, 25 गुने 2 कर दीजिए, 25 दूनी 50, यानी 50 ईयर्स ए का उम्र है। और बी का उम्र कैसे होगा, बी का जो 35 आया है तो 35 गुने 2 कर दीजिए, 1 बराबर 2 के, तो 35 बराबर 70। यानी उम्र का जो अनुपात है, अनुपात तो पूछ ही नहीं रहा, उम्र पूछ रहा है, तो ए का उम्र 50 वर्ष और बी का उम्र 70 वर्ष होगा ना। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये वाला भी प्रश्न समझ में आया होगा, ये वाला प्रश्न भी आप लोग को समझ में आया होगा। मैं 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात था। अगर जो आप लोग 13वें नंबर प्रश्न को नहीं समझे होंगे तो 14वें नंबर प्रश्न से आप लोग 13वें नंबर प्रश्न को भी समझ सकते हैं, क्योंकि सेम प्रश्न है। 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न में रीना और मीना है। रीना और मीना का आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:1 दिया गया है, 3:1 दिया गया है। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात जो है 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, रीना की आयु मीना की दुगनी थी, रीना की आयु जो है मीना की दुगनी थी, रीना की आयु मीना से दुगनी थी। अगर वो मीना 2 है तो रीना 4 हो जाएगी, अगर वो मीना 6 है तो रीना 12 हो जाएगी। इस तरह से आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, मैंने 2 और 4 को मान लिया। अब इस प्रश्न में देखिए कि दोनों जगह आयु का अंतर सेम है ना, सेम आयु रहना चाहिए, आयु का अंतर, ये ना कि आज आपके और आपके पिताजी में 10 साल का अंतर है तो 10 साल बाद आपका ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए कि आप अभी 20 साल के हैं और आपका भाई 10 साल के हैं, तो दोनों में अंतर कितना हुआ, दोनों में अंतर, आप अभी 20 साल के हो, आपका भाई 10 साल का है, तो दोनों में अंतर कितना हुआ अभी 10 साल का। और 10 साल बाद ये अंतर जो है सेम ही रहेगा, दोनों में 10-10 साल जोड़िए, आप 30 साल के हो गए और आपका भाई 20 साल का, वो अभी भी अंतर जो है 10 ही साल का है, अंतर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कि डिफरेंट सेम है ना, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया, अंतर सेम है। ये वर्तमान का दिया गया है, ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया गया है। अगर जो अंतर सेम नहीं रहता तो हम लोग अंतर को सेम करते हैं, यहाँ पर अंतर सेम दिया गया है तो हम लोग छेड़छाड़ अनुपात को नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस साइड तो दिया गया था आयु का अंतर, यहाँ पर जो दिया गया था ये आयु का अंतर था, और इस साइड रहता है साल का अंतर, वर्ष का अंतर। तो यहाँ पर तो ये वर्तमान का आयु है और ये 10 वर्ष बाद का आयु का ये अनुपात दिया गया है ना, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया गया है। यानी वर्ष में आयु का जो अंतर है 10 साल है, वर्ष में जो आयु का अंतर है 10 साल है, और अनुपात में कितना है, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया,
और 4 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के। तो रीना का वर्तमान आयु और मीना का वर्तमान, रीना को आर से दर्शाया और मीना को एम से दर्शाया। 1 बराबर 10 के तो 3 बराबर 3 गुने 10 कर दीजिए 30 साल, और मीना का 1 है तो 1 गुने 10 कर दीजिए यानी 10 साल। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों के आयु का बीच का अनुपात, 5 वर्ष पहले यानी 5 साल दोनों में से घटाना होगा 5 साल। ये वर्तमान का आयु है, 5 साल इसको बैंक में ले जाना पड़ेगा, 5 साल पहले कहने का मतलब 5 घटा दीजिए दोनों में से, तो 30 में से 5 गया 25 और 10 में से 5 गया यानी 5। तो पूछ रहा है दोनों के आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले 5 घटाए तो 25 आ गया और इसका 5 आ गया, तो रीना को 25 डाल देंगे और मीना को 5 डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 अनुपात 5 हो जाएगा, ये नहीं होगा। अनुपात में जो भी चीज कॉमन होता है वो कट जाता है, तो हम लोग 5 से भाग देंगे 25 में, 5 से भागा दीजिएगा 25 में तो 5 पचे 25 यानी 5:1 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5:1। आप लोग को, मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। जो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सुमी की वर्तमान आयु है। हम लोग एसडी यादव बुक का एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एसडी यादव बुक का ही नहीं, जितना भी अर्थमेटिक का बुक है, एक एक बुक को एक एक क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या है, विक्की और सुमी, ये विक्की बाबू हैं, विक्की और सुमी, विक्की और सुमी है ना, विक्की सुमी, सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। आप लोग राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरा थोड़ा राइटिंग खराब है, लेकिन मैं आप लोग को जो भी बताऊंगा एकदम अलग बताऊंगा, हर एक टीचर से अलग बताऊंगा। आप लोग को मैं समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। आप लोग को थोड़ा भी समझ में आया तो अपने भाई को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। क्या कह रहा है, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखिए 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, ये वर्तमान का आयु है, 12 वर्ष बाद का बर दिखाएगा। 12 वर्ष बाद 11:5 हो जाता है, 11:5 ही ना कि 15 है, 15 हो जाता है। तो पूछ रहा है तो सुमी की वर्तमान आयु। सबसे पहले आप देखिए कि दोनों का अंतर सेम रहना चाहिए। 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 15 में से 11 गया, 4 गया। ये वर्तमान आयु था, ये वर्तमान आयु विक्की और सुमी का था। दोनों का अंतर यहाँ 1 वर्ष है, और यहाँ पर ही 4 वर्ष हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि अभी आप 10 साल के हैं, आपका भाई 14 साल का है, दोनों में अंतर 4 वर्ष का है। अब कितनों आप बड़ा हो जाइए, कितनों दिन बाद आप देखिएगा दोनों के आयु का अनुपात जो है, या आयु जो है, आयु का जो अंतर है वो सेम ही रहेगा। कभी भी आप लोग का आयु का अंतर, आप लोग दोनों भाई में अंतर अलग नहीं आएगा, यानी अंतर जो रहेगा, जो पहले वर्ष है वो भी दूसरे वर्ष रहेगा। देख लीजिए, मान लीजिए कि आप 20 साल के हैं, आपका बहन 30 साल का है, अभी आप दोनों में अंतर कितना है, 10 वर्ष का है। 10 साल बाद भी आप देखिएगा तो आप लोग दोनों का आयु का अंतर जो रहेगा सेम रहेगा। 10 साल जोड़िएगा, 20 में 10 तो 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। अभी भी आप दोनों में अंतर 10 वर्ष का ही रहेगा, लेकिन वर्तमान में आयु का अंतर 1 है और 12 वर्ष बाद दोनों में आयु का अंतर चेंज हो जाएगा। यहाँ आयु का अंतर चेंज हो गया, जो कि गलत है। अब दोनों के आयु के अंतर को सेम करना होगा। आयु के अंतर को सेम कैसे करेंगे, 4 से ऊपर गुना कर देंगे और 1 से नीचे गुना कर देंगे। 4 से ऊपर गुना कीजिएगा दोनों में तो 4 दूनी 8 और 3 चौके 12 हो गया ना, ये वर्तमान आयु हो गया। अब 1 से गुना कीजिएगा तो ये सेम ही रह जाएगा, 11 और ये 15 हो जाएगा। अब दोनों का आयु का अंतर 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। अब यहाँ पर 4 है ना,
अब आयु का अंतर सेम हो गया। अब आयु के अंतर को छोड़ दीजिए, आयु का अंतर को छोड़ दीजिए। अब साल का अंतर देखिए, वर्तमान यहाँ है, वर्तमान यहाँ है और 12 वर्ष बाद, यानी जो उम्र का, आयु का जो अंतर दिया गया है, आयु का जो अंतर दिया गया है वर्ष में, वह 12 साल है। आयु का जो अंतर दिया गया है वर्ष में, वह 12 साल है। और अनुपात में आयु का अंतर कितना है? 12, 15 में से 12 गया 3, और 11 में से 8 गया 3। क्यों मैंने किया, क्यों मैं कर रहा हूं कि 3 बराबर 12। आप लोग पूछ सकते हैं कि 3 बराबर मैंने 12 लिख दिया। यहाँ पर जो आयु का साल में अंतर है वो 12 वर्ष है, और अनुपात में जो अंतर है आयु का, अनुपात में जो आयु का साल का जो अंतर है वो 3 वर्ष है। अनुपात 3 है, 3 वर्ष नहीं है, अनुपात में दिया गया है। यहाँ पर वर्तमान आयु है 12 वर्ष बाद है, यानी आयु का अंतर ही इसको बोल सकते हैं, समय का भी बोल सकते हैं। 12 वर्ष बाद 12 जो आयु का जो अनुपात में अंतर कितना है? अनुपात में अंतर 3 वर्ष है, 3 वर्ष नहीं 3 है, सॉरी मैं बार बार बोल दे रहा हूं। अनुपात में आयु का जो अंतर है वह 3 है, और वर्ष में जो आयु का अंतर है वो 12 वर्ष, यानी दोनों आयु का अंतर है, तो हम लोग 3 बराबर 12 लिख सकते हैं। तो 1 बराबर क्या होगा? 3 चौके 12 हो जाएगा ना। तो अब पूछ क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है तो सुमी की वर्तमान आयु, सुमी किधर है? सुमी इधर है, यहाँ पर गुना नहीं करेंगे, सुमी यहाँ पर है, सुमी यहाँ पर है। यहाँ तो गलत दिया गया था तो हम लोग यहाँ पर ठीक किए। सुमी 1 बराबर 4 के, सुमी पर सुमी को एस से लिख दे रहे हैं, सुमी को एस से लिख दिया। एस बराबर 1 बराबर 4 के, तो 12 बराबर क्या होगा? 12 गुने 4 हो जाएगा, 12 48 ईयर। सुमी 48 ईयर का है। सुमी जो है, लड़की हो चाहे लड़का हो, सुमी जो है 48 ईयर्स हो जाएगा। और मान लीजिए कि बिक्की का पूछ देता, बिक्की का पूछ देता तो बिक्की का कितना है वैल्यू? बिक्की को भी से लिख दिया, बिक्की को भी से लिख दिया। 1 बराबर 4 के तो 8 बराबर, 1 बराबर 4 के तो 8 बराबर 8 गुने 4 कर देते, 8 चौको 32 साल बिक्की का हो जाता। मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है। अगर जो आज और मैथ हम आप लोग को बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। और जो भी भाई मेरे साथ नए अपने यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं वो एसएससी ट्रू अड्डा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का उपयोगी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। अर्थमेटिक को आप लोग को एकदम आप लोग का जान बना दूंगा, आप लोग का फेवरेट बना दूंगा। अर्थमेटिक से आप लोग को डर भगा दूंगा। कोई भी अर्थमेटिक का बुक हो आप लोग उठा लीजिएगा, तो आप लोग का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप लोग से नहीं बनेगा। आप लोग एक एक प्रश्न को हल कीजिएगा अपने भाई के साथ। मैं आप लोग को इस तरह से अर्थमेटिक सिखाऊंगा, इस तरह से अर्थमेटिक सिखाऊंगा कि आप लोग एक एक चैप्टर को हल कीजिएगा। तो चलिए हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।